हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल जो है वो 12 से 35 तक दिए गए हैं। हमने आर्टिकल जो है वो 12 और 13 के बारे में चर्चा की है। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जिसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भाग जो है वो इनवैलिड है, असंगत है, आर्टिकल है या सेक्शन है, तो उस पर संविधान हावी हो जाता है, एक्लिप्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। अगर मान लो किसी स्टेट में कोई डिजास्टर होता है, मान लो साइक्लोन आता है, बाढ़ आती है, तब आपको क्या करना पड़ता है? अपना मकान जो है वो छोड़ना पड़ता है, आपको उस स्टेट से बाहर निकलना पड़ता है। और डिजास्टर नहीं हो तब आप अपना सामान्य जीवन जो है व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अभी आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट काम में नहीं आ रहा है, तो इस पर संविधान हावी रहेगा, इसके सेक्शन आर्टिकल पर पूरा संविधान जो है वह हावी रहेगा। इसको बोलते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। फिर सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी कि परित्याग का सिद्धांत। आप अपने मूल अधिकारों को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो मैं सुसाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये जीवन जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और सुसाइड करना क्या है? एक क्राइम है। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई कंपटीशन फाइट किया है और उस कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन नहीं होकर मेरी सिस्टर का हो जाए, तो इट कांट पॉसिबल। मैं अपने फंडामेंटल राइट को कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मूल अधिकारों का त्याग जो है वह कभी भी नहीं होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल जो है वो 14 के बारे में, जिसको बोला जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आता है आपका आर्टिकल जो है वो 14 से लेकर 18 तक आपके है समानता के अधिकार के बारे में। इसमें दो वर्ड दिए गए हैं। एक तो दिया गया है विधि के सक्षम समानता, ठीक है, और दूसरा वर्ड दिया गया है विधि के समान, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब अलग अलग है। विधि के सक्षम समानता का मतलब है कॉम्पिटेंट इक्वलिटी ऑफ लॉ, और इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब विधि के सक्षम समानता का अधिकार है कि सबको समान अधिकार दिया जाए, लेकिन यह बहुत ही एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कैसे नेगेटिव कंसेप्ट है? इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एसआई का एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, उसमें एक फिजिकल एग्जाम हो रहा है एसआई के बारे में। ठीक है, एसआई का एक फिजिकल एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। इस एग्जाम में क्या है कि 10 सेकेंड के अंदर जो है वह 100 मीटर की रेस लगानी है। उसके अंदर 100 कैंडिडेट है। उन 100 कैंडिडेट के अंदर पुरुष भी है, महिलाएं भी है, विकलांग महिलाएं भी हैं और विकलांग पुरुष भी है, डिसेबल मैन वुमेन सब है। लेकिन सबके लिए जो है वह समान रूल है कि जो इस रेस को जो है वह विनर होगा वो एग्जाम में जो है वह पास हो जाएगा। यानी कि विकलांग पुरुषों पर भी वही रूल है, विकलांग महिलाओं पर भी वही रूल है, और जो आपके जनरल वुमेन है और जनरल जो है वह आपके जो पुरुष है उन पर भी वही नियम जो है वह फॉलो किया जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए भी अलग नियम होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो स्टेमिना पुरुषों की तुलना में जो है वो कम होता है। विकलांग पुरुषों और महिलाओं में भी अंतर होता है, उनकी जो है वह फिजिकल जो है वह स्ट्रांगनेस में अंतर होता है। तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। अगर हम इस नियम को फॉलो करते हैं कि विधि की सक्षम समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ लॉ है ना, कॉम्पिटेंट इक्वलिटी ऑफ लॉ, तो यह बहुत नेगेटिव कंसेप्ट होगा, क्योंकि सभी पर समान रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें एक और वर्ड यूज किया गया है, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाना। और यह वर्ड जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा
ऐड करवाया गया। विधि का समान संरक्षण, यह वर्ड जो है या यह शब्दावली है, जब संविधान बना तब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा यह वर्ड ऐड करवाया गया। और विधि शब्द का जो है वह सबसे पहले प्रयोग जो है वह A.K. डायसी ने किया, जो कि इंग्लैंड के थे, और उन्होंने जो है विधि शब्द का जो है वह सबसे पहले प्रयोग किया। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वहाँ से देखकर ये वर्ड जो है वह लिया गया। लेकिन विधि का समान संरक्षण जो है ये लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है। समान के साथ समान व्यवहार किया जाना, जैसे आपके विकलांग पुरुष हैं, है ना, तो उनके साथ अलग रूल होना चाहिए, विकलांग महिलाओं के लिए अलग रूल होना चाहिए, जो आपकी महिलाएं है सामान्य और जो आपके सामान्य पुरुष हैं उनके लिए अलग अलग रूल जो है वो होना चाहिए। एक ही रूल को सब पर फॉलो नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं, विधि की सक्षम समानता और विधि का समान संरक्षण। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं आर्टिकल जो है वह 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के अंदर 6 सेक्शन है। आर्टिकल 15 के अंदर 6 सेक्शन है, लेकिन जब हमारा संविधान बना तब इस मूल संविधान के अंदर ओनली 3 सेक्शन थे, लेकिन बाद में जो है वह इन सेक्शन की संख्या हो गई 6। ठीक है, अब आर्टिकल जो है वह 15 के सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन जो है वो 1 के अंदर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वह धर्म, किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म है, जन्म स्थान है, मतलब बर्थ ऑफ प्लेस है, और आप है ना बर्थ ऑफ प्लेस है इसके, और जो आपकी धर्म है, लिंग है, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, रेस यानी कि मूल वंश, जाति है, लिंग है, इसके आधार पर जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल जो है वो 1 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल जो है वो 15 के 2 के अंदर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, कुएं हैं, तालाब है, सिनेमाघर है, खेल के मैदान है, उनमें जो है वो आने जाने के लिए किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें तो है धर्म, रिलीजन, लिंग, जाति, मूल वंश जिसको बोलते हैं रेस, है ना, उनके आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें है सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, कुएं, तालाब, खेल के मैदान, जो आपके मूवीज हॉल होते हैं, उनमें आने जाने के लिए किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बाद में आर्टिकल जो है वह 15(3) के अंदर ये मेंशन किया गया है कि राज्य जो है वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था जो है वह कर सकता है। संविधान के द्वारा जो है वह महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, विशेष प्रावधान यानी कि विशेष व्यवस्था जो है वह की जा सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आर्टिकल जो है वह 15(4) के अंदर 15(4) को ऐड करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करने से पहले एक केस हुआ था जिसका नाम है चंपाकम दोरायजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला। ये केस हुआ था जो हुआ था आपका 1950 के अंदर। ठीक है, चंपाकम दोरायजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला जो हुआ था 1950 के अंदर। इसमें चंपाकम ये लड़की थी जिसने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो है वह दिया था, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसकी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, और उस फ्रेंड के नंबर जो थे वो इससे भी कम थे। ठीक है, उस वक्त जो है वो 1950 में मद्रास गवर्नमेंट ने एक सांप्रदायिक आदेश निकाला था। सांप्रदायिक आदेश, कम्युनल ऑर्डर जो है वह निकाला था। इस कम्युनल ऑर्डर में क्या था कि मद्रास के अंदर जो है वह जाति के आधार पर जो है वह सीटें आरक्षित की गई थी। ये ब्राह्मण लड़की थी, जैसे ब्राह्मणों के लिए अलग सीटें थी, कास्ट वाइज जो है वह सीटों का बंटवारा किया गया था, लेकिन इस लड़की का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और इससे जो है इसकी फ्रेंड का जिसके कम मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इन्होंने जो है वह केस दायर किया। उस केस में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह निर्णय दिया कि जाति के आधार पर
जातिगत जो रिजर्वेशन है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस केस में ये डिसीजन हुआ कि जातियों के आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा नहीं होगा और जाति के आधार पर जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस केस के होने के बाद में प्रथम संवैधानिक संशोधन किया। फर्स्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। यह अमेंडमेंट हुआ है आपका 1951 के अंदर। उसके अंदर आपके संविधान के अंदर आर्टिकल जो है वो 15 सेक्शन को जो है वो जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि सार्वजनिक जो है ना आपकी अनुसूचित और जनजाति है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो पिछड़े लोग हैं या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा राज्य जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक एक बार वापस देख लो। फर्स्ट में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) के अंदर दिया गया है कि कुएं, तालाब, खेल के मैदान में, मूवीज जो आपके सिनेमाघर है उनमें सिर्फ जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। फिर बाद में राज्य जो है वह स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए जो है वह विशेष प्रावधान की व्यवस्था करेगा। यह आपके दिया गया है आर्टिकल 15 के 3 के अंदर, है ना। 15 के 3 के अंदर इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है। और आर्टिकल जो है 15 सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है कि राज्य जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करेगा। तो बच्चों आज यहाँ तक की 2 आर्टिकल, आगे अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, बाय।